सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। धूमधाम के साथ काशी वासियों ने मनाया 79वां स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहण कर तिरंगा के प्रति प्रकट किया आस्था। जगह जगह से निकली तिरंगा यात्रा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रम। बाबा का तिरंगे से किया गया भव्य श्रृंगार। श्री लड्डू गोपाल जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ। और जन्माष्टमी पर श्री लड्डू गोपाल जी को श्री काशी विश्वनाथ धाम से भेजा गया उपहार। और अब समाचार विस्तार से। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त परिसर में देशभक्ति धुनों के बीच ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वाराणसी कलेक्ट्रेट और मंडलायुक्त परिसर में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ध्वजारोहण कर देशभक्ति की धुनों के बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश आज़ादी के जिस दौर में पहुंच गया है वह निश्चित रूप से भारत की तरक्की को दिखाता है। इस अवसर पर हम समस्त देशवासियों और जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। इस अवसर पर उन्होंने 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करते हुए स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया और अशोक का पेड़ लगाकर वृक्षारोपण अभियान को गति प्रदान की। कार्यक्रम में जनपद के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नरी कंपाउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त SR लिंगम ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल कार्यालय में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल कार्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मंडल रेल प्रबंधक DRM आशीष जैन ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर सभी रेल अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। DRM आशीष जैन ने अपने संबोधन में भारतीय रेल के विकास कार्यों, यात्रियों की सुविधाओं एवं मंडल स्तर पर हो रही प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल देश की आर्थिक रीढ़ है और कर्मचारियों के समर्पण से ये निरंतर प्रगति कर रही है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय गान के साथ आजादी के अमर शहीदों को नमन किया गया और देशभक्ति का माहौल छा गया। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में तिरंगा झंडा फहराकर 79वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सुंदरपुर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहम्मद आशिफ जैदी ने झंडा फहराकर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर छात्राओं ने भी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार सोनकर ने बच्चों को समझाया कि यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसमें हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की HOD डॉक्टर अल्पना शर्मा ने बच्चियों को संबोधित करते हुए बताया कि यह तिरंगा हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है, अतः इसका सम्मान करें। यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसको कभी झुकने नहीं देना है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से प्रण लिया कि सारी बच्चियां मन लगाकर पढ़ेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी, ताकि हम लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा हो। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बाबा का तिरंगा श्रृंगार करके विशेष देश कल्याण की प्रार्थना कर विविध आयोजन किए गए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः बेला में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की मंगला आरती हुई। इस विशेष अवसर पर भगवान का तिरंगा श्रृंगार किया गया, जिसमें केसरिया, श्वेत एवं हरे पुष्पों से अलंकृत श्रृंगार द्वारा राष्ट्रध्वज की आभा प्रस्तुत की गई। आरती के साथ विशेष देश कल्याण की प्रार्थना संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर स्थित भारत माता मंदिर का विशेष श्रृंगार कर पूजा किया गया। इसके पश्चात प्रातः 8 बजे गंगेश्वर महादेव विग्रह के समीप स्थित प्रशासनिक कार्यालय नीलकंठ भवन में ध्वजारोहण संपन्न किया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर ध्वजारोहण के उपरांत एक संक्षिप्त विचार सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर न्यास से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने विचार प्रकट किए।
वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लिया कि वे ईमानदारी, समर्पण व सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे एवं राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर नया स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। धर्म, सेवा और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी, यही हमारे सांस्कृतिक भारत की पहचान है। उन जाने अनजाने समस्त वीरों को, जिनकी वजह से आज यह दिन देखना भारत के प्रत्येक निवासी को नसीब हुआ है, उनके प्रति हम श्रद्धान्वित हैं। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, देश को आज इस प्रगति के मार्ग पर देख करके प्रफुल्लित हो रही होगी। हम सभी देशवासी अपने देश के इस गौरव, अखंडता और इसके तरक्की के लिए आह्लादित हैं। हम सब देशवासी बस एक प्रण लें कि हम अब इस देश से शिकायत नहीं करेंगे। हम इस देश की तरक्की में कितना योगदान देते हैं, कितना अपना वक्त देश के लिए निछावर करते हैं, इस बात पे ध्यान देंगे, तब हमारा देश और महान देश बन कर के निभरेगा। इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं, इस चुनौतियों का सामना देश की जनता की एकजुटता, आत्म गौरव, आत्म संयम से ही हम इस देश को फिर से उस महानता के रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव आप सबों में ऐसी बुद्धि भरें कि इस देश के प्रति आपका जो लगाव है, जो देश प्रेम की भावना है, वह दिन दुनी रात चौगनी और बढ़े, देश तरक्की के मार्ग पे जाए, प्रत्येक देशवासी खुशहाल हो। यही काशी विश्वनाथ धाम से महादेव की तरफ से आप सभी देशवासियों के लिए दुआ है। बनास इंजन कारखाना बरेका में उत्साह और देशभक्ति के माहौल के बीच 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बनास इंजन कारखाना बरेका में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। बरेका स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल, भारत स्काउट एंड गाइड, इंटर कॉलेज स्काउट गाइड क्लब और बुलबुल दस्तों की परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बरेका इंटर कॉलेज के हाई स्कूल इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया गया। बरेका महिला कल्याण संगठन ने केंद्रीय चिकित्सालय को व्हील चेयर भेंट कर सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बरेका के विभिन्न संस्थानों और महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित चेतना विद्यालय, बाल निकेतन, सांस्कृतिक संस्था, सेंट जॉन्स स्कूल, संगीत महाविद्यालय और इंटर कॉलेज के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। महाप्रबंधक ने बरेका चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और महिला कल्याण संगठन द्वारा मरीजों को उपहार वितरित किए गए। भारत की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बरेका के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 477 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ है, जिनमें 472 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 5 डीजल लोकोमोटिव शामिल हैं। बरेका का जनवरी 25 में 122 बोगियों की सर्वाधिक मासिक बोगी उत्पादन तथा मार्च 2025 में 61 लोकोमोटिव की सर्वाधिक मासिक लोको उत्पादन की उपलब्धि भी हासिल की है। बरेका ने वर्ष 25-26 के दौरान जुलाई माह तक 171 विद्युत रेल इंजन और गैर रेलवे ग्राहकों के लिए 2 डीजल रेल इंजन का निर्माण कर चुका है। इसके साथ ही बरेका ने इस वर्ष का पहला एरोडायनेमिक लोको एवं 2 सेट पुश पुल लोकोमोटिव का भी उत्पादन सफलतापूर्वक किया। इस वित्तीय वर्ष में 10 सेट पुश पुल लोकोमोटिव के निर्माण का लक्ष्य है। इस वर्ष 2500 में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण बरेका के इतिहास में मील का पत्थर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भव्यता और देशभक्ति के रंगों से सराबोर 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 79वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव भव्य और देशभक्ति के रंगों में सराबोर होकर मनाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में ध्वजारोहण तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में कुलपति जी ने बीएचयू समुदाय के कल्याण के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा वर्तमान हमारे संस्थापकों की महान विरासत का ऋणी है, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। उन्होंने कहा, हमें इस विरासत से प्रेरणा लेते हुए संकल्प करना चाहिए कि देश और उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि रहेंगे। कुलपति जी ने कहा कि हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों को मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम
ने एकजुट किया था और उनके लिए न क्षेत्र, न धर्म, न भाषा कुछ भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने जोर देकर कहा, हम भारतीय हैं और यही हमारी सच्ची पहचान है, बाकी सब दौड़ है। कुलपति जी ने कहा कि ऐसे उत्कृष्ट शिक्षकों को चिन्हित, सम्मानित और पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने शैक्षणिक और शोध कार्यों से विश्वविद्यालय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, रणवीर संस्कृत विद्यालय और संगीत एवं मंच कला संकाय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा, मुख्य आरक्षा अधिकारी प्रोफेसर एसपी सिंह, परीक्षा नियंता प्रोफेसर सुषमा घिल्डियाल, संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, मालवीय भवन के मानद निदेशक प्रोफेसर राजा राम शुक्ल, शिक्षक, छात्र और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज आप सबको बहुत बहुत बधाई। सारे देश के नागरिकों को, विशेषकर बीएचयू के छात्रों को, शिक्षकों को, स्टाफ को, कैंपस प्रांगण में रहने वाले सारे सब परिवारवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर में जहां विभिन्न प्रतिष्ठानों पर आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया गया, वहीं युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में देशभक्ति का जोश भी भरा। देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ काशी में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया, तो प्रतिष्ठानों में भी झंडा फहराकर तिरंगे के प्रति लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की। सिद्धगिरी बाग स्थित सिटी चैनल वाराणसी के कार्यालय में भी ध्वजारोहण कर 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां ध्वजारोहण सिटी चैनल वाराणसी के प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता के कर कमलों द्वारा किया गया। सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्ष पे ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो स्वतंत्रता हम लोगों को हजारों आहुतियों को देने के बाद मिली है, उसको हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी का मतलब समझेगी और देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखने के लिए प्रयासरत रहेगी। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी। काशी पत्रकार संघ भवन में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां ध्वजारोहण काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर नगर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे। 78वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के मना रहा है। इसी कड़ी में काशी पत्रकार संघ बीते 70 सालों से, जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के अब तक लगातार यहाँ झंडारोहण का स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को होता रहा है। इसी कड़ी में परंपरा जो रही है उसका निर्वहन करते हुए हम सभी काशी के पत्रकार यहाँ इकट्ठा हुए हैं, झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। यह जो है स्वतंत्रता दिवस इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सबको एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सबको एकजुट होकर के रहना। नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल और गुड्डू ने स्वतंत्रता दिवस और पंचायत भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर लोगों को संबोधित किया और विशाल तिरंगा यात्रा अपने क्षेत्र में निकाला। पार्षद सुरेश पटेल ने लोगों को बताया कि यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसमें हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली है। अतः राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसको कभी झुकने नहीं देना है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने भी दुर्गा मंदिर पर क्षेत्रवासियों के साथ ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान कर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के उद्यमियों ने प्रशासनिक भवन पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, पंकज बिजलानी, श्याम अग्रवाल, अमित सतीश राय, अतुल मिश्रा, आदित्य भट्टाचार्य, शुभम सिन्हा, संतोष, आनंद कुमार घोष, अजय राय, हिमांशु यादव सहित दर्जनों की संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर युवाओं ने लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। वाराणसी काशी स्टेशन से युवाओं की तिरंगा यात्रा निकली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए लौहरा वीर आजाद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते भर देशभक्ति के तराने गूंजते रहे। तिरंगा यात्रा में शामिल बैंड बाजे पर भी राष्ट्रभक्ति की धुन बजती रही। इस तिरंगा यात्रा में योगी सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ नेता अमरीश सिंह भोला ने शिरकत किया। तो दिवस जैसा कि हमने बताया आपको कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम इस पर किसी तरह की अभद्रता नहीं फैलाना चाहिए और उसको, क्योंकि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे इस रैली को निकालते हुए,
तो अभद्रता फैलाना तो ठीक है नहीं। मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो लम्ही मड़वा छोटा लालपुर होते हुए लम्ही गेट पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता शिशिर सिंह विक्की ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा काशी ही नहीं देश को समर्पित है, क्योंकि काशी के सांसद प्रधानमंत्री ने काशी में विकास की धारा बहाई और देश के कोने कोने में काशी का नाम रोशन किया। आज इस काशी से तिरंगा यात्रा का एक आगाज हुआ है और चारों तरफ वंदे मातरम जय माता की धुन गूंज रही है। जब हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश हम लोग आज विकसित राष्ट्र में सबसे अहम भूमिका निभाएगा तो उत्तर प्रदेश निभाएगा, कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली की राजनीति की जाती है माना जाता है। तो वैसे ही आज उत्तर प्रदेश जब विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा। महादेव सेना शक्ति की ओर से भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि नटराज सिनेमा हॉल सिगरा से आरंभ होकर भारत माता मंदिर होते हुए इंग्लिशिया लाइन मलदैया चौराहा के रास्ते साजन तिराहा होते हुए कृषि एक्सपोर्ट्स प्लाजा सिगरा पर समाप्त हुई। इस भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व सुधांशु कुलश्रेष्ठ ने किया। इस भव्य राष्ट्रीय उत्सव में दिलीप यादव, वीरेंद्र शर्मा, अनिल साहनी, विवेक राय, आकाश साहनी, नीरज पटेल, अजय शर्मा, ऋषभ चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं देश प्रेमियों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने 14 अगस्त 1947 का भारत विभाजन मुट्ठी भर लोगों की महत्वाकांक्षा का परिणाम बताते हुए अखंड भारत संकल्प का आह्वान किया। 14 अगस्त 1947 का भारत विभाजन दैव निर्मित न होकर मानव निर्मित था, जिस कारण अखंड भारत के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, परंतु इस राजनीतिक बंटवारे में भारत के गौरवशाली स्वरूप को छिन्न भिन्न कर दिया। 14 अगस्त के दिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मात्र एक रेखा खींचकर भारत माता के टुकड़े कर दिए। यह दिवस ऐसा है जिसके एक ओर दीपावली है, वहीं दूसरी ओर रक्त रंजित होली है। यह बातें जागृत युवा मंच द्वारा आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कही। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने आगे कहा कि विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य की भूमि, जिसे हिंदुस्तान कहा गया है, वह ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इसी कारण प्रत्येक भारतीय इस भूमि को माता के रूप में वंदन करता है। उन्होंने आगे कहा कि 11वीं सदी में से 1757 ईस्वी के पूर्व किसी भी आक्रमणकारी ने संपूर्ण भारत पर शासन कभी नहीं किया, परंतु अंग्रेजों ने इस राष्ट्र को टुकड़ों में बांटकर 190 वर्षों तक शासन किया। 1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1930 में श्रीलंका, 1935 में बर्मा तथा 1947 में वर्तमान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भारत से अलग किए गए। उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जिस भूमि पर गीता, गंगा, गायत्री, गौ जैसे मान बिंदुओं का सम्मान नहीं होता, वह अब हमारी भूमि नहीं है। इस बात की पीड़ा हम सब में होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जिन व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं सदैव जागृत होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्र प्रचारिका शशि जी ने कहा कि 1947 के कालखंड में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में कमी के फलस्वरूप हमें खंडित भारत प्राप्त हुआ। वर्तमान भारत माता मंदिर में अखंड भारत का मानचित्र राष्ट्र की विशालता और गौरव का मान कराता है। आज का संकल्प दिवस इसलिए भी आयोजित है कि वर्तमान स्वतंत्र भारत की भूमि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना होगा। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा अखंड भारत के मानचित्र के पास दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन से हुआ। तत्पश्चात अनिल जी द्वारा पुनः भारत अखंड करने हेतु संकल्प दिलाया गया। वेद के विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता मंदिर परिसर में दीपदान एवं भारत माता की आरती की गई। अखंड भारत को स्मरण करने का ये दिवस है। भारतवर्ष देव निर्मित ये धरती है। कुछ भारत के प्रति शत्रु भाव रखने वाले बंधुओं ने इसका विभाजन कर दिया है। हम अपने समाज को, पूरे माँ भारती के पुत्रों को ये संकल्प स्मरण कराने के लिए कि हमको पुनः इसको अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत यानी हमारे इस धरती का टुकड़ा नहीं, हमारा अखंड भारत में हमारे राम, कृष्ण और छत्रपति शिवाजी, गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष, ऐसे हमारे पूर्वजों का सबका जहाँ स्थान हो, ऐसा अखंड भारत बनाना है। जहाँ हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जहाँ स्थान हो, ऐसा अखंड भारत हमको पुनः बनाना है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में हर्षोल्लास के साथ 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी के प्रांगण में 79वें स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण बहुत ही आकर्षक ढंग से किया गया। सर्वप्रथम अलग अलग परिधानों से सुसज्जित विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ पंक्तिबद्ध होकर मुख्य अतिथि के सानिध्य में समवेत तिरंगा यात्रा निकालकर आसपास के लोगों को आज़ादी के प्रति जागरूक किया और छात्रा दीक्षा पांडे ने स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने व एनसीसी की टुकड़ी ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गदगद कंठ से सराहित किए गए। स्वतंत्रता के महत्व के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे ने विस्तार से व्यक्त किया। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन ही नहीं है बल्कि संकल्प का भी दिन है। हम अपने राष्ट्र को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे ले जाएं। सभी नागरिकों को चाहिए कि प्रत्येक को परोपकारी दृष्टि से देखें और सबकी मदद करें। यही सच्ची देशभक्ति कहलाएगी, क्योंकि हमारा समाज स्वकेंद्रित हो गया है। कार्यक्रम का संचालन अंकित सिंह व श्रेया ने संयुक्त रूप से तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड ने किया। इस अवसर पर मंजुलता शर्मा, विनोद कुमार, मिर्जा विलायत बख्श, नदीम अंसारी, तृप्ति शुक्ता, अमित कुमार, अनुराधा दीक्षित, फूल कुमारी, शीला श्रीवास्तव, नम्रता सिंह, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव इत्यादि सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन ही नहीं है बल्कि संकल्प का भी दिन है कि हम अपने राष्ट्र को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे ले जाएं। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं सभी भारतीय जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रांगण में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डोगरी पड़ाव रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में 79वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रामनगर स्थित देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में देशभक्ति नारे लगाए गए। नारे लगाते हुए प्रभात फेरी परिसर में पहुंचा। प्रभात फेरी के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रामनरेश शर्मा तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ में महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान, वंदे मातरम तथा झंडा गीत प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात मार्च पास्ट तथा PT प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य नाटिका, हिंदी तथा अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत किया गया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देश को स्वतंत्र कराने वाले वीरों के बलिदान के बारे में बताते हुए उन्हें नमन किया। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने भी उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रामनरेश शर्मा ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं लोगों को प्रेषित की। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उत्साह एवं जोश के साथ नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह एवं जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार, चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर, सह शिक्षा कवि एवं संस्थापक महामना मालवीय जी स्मृति बाल संस्कार पुस्तकालय एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं सीनियर जूनियर समन्वयक सत्यप्रिया सिंह तथा असीम कुमार घोषाल के कर कमलों द्वारा माँ भारती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया। विद्यालय के हेड बॉय शिवम की अगुवाई में चारों सदनों के बच्चों ने झंडे को सलामी दी, देशभक्ति नारों का उद्घोष किया। गर्वित वैष्णवी ने वंदे मातरम नृत्य के द्वारा राष्ट्र की स्तुति की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज़ादी को बहुमूल्य बताया। इस अवसर पर विद्यालय के केशव सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने नृत्य, संगीत, भाषण एवं नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में नर्सरी कक्षा की नृत्य प्रस्तुति हुई तथा आस्था, आराध्या, कृतार्थ, अदिति, नैन्सी, सृष्टि, श्री, सुमन तथा अन्य बच्चों ने भाग लिया तथा मनोरंजन प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने विचार अवलोकिता करते हुए बच्चों में देश प्रेम, समाज तथा परिवार के प्रति उनके दायित्व को लेकर उन्हें सजग करते हुए
कहा कि हमारा देश आने वाली पीढ़ियों का है। यह पीढ़ी इस देश को ऊर्जावान, गौरवपूर्ण और समृद्धशाली बनाए तथा विश्व में अपनी अलग पहचान बनाकर हमारे देश का नाम उज्जवल करे। कार्यक्रम का समापन सीनियर समन्वयक सत्यप्रिया सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ला एवं अंजू सिंह ने किया। आज हमारा राष्ट्र 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बात से मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। 1947 में हम स्वतंत्र से स्वतंत्र हुए थे और आज हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने के कगार पे खड़ा है। मैं अपने सभी देशवासियों से, अपने काशीवासियों से, हमारे सभी कर्मचारियों से, हमारे सुनने वाले हर एक श्रोतागण से आग्रह करता हूं कि वह देश हित में जो भी कर सकते हैं अवश्य करें। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, ये हमारा आज का नारा है और मैं चाहता हूं कि हमारे देश को वह अवसर मिले, वह प्रगति मिले कि वो फिर से सोने की चिड़िया बने। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा और प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए विदुर नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करें। इसी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित किया। कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और जागरूकता विकसित करना है तथा राष्ट्र में नित्य नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को तैयार करना है। तदुपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण एवं समूह नृत्य एवं गीत संगीत के माध्यम से आज़ादी के वीरों को याद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव एवं विद्यालय के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पूरे धूमधाम हर्षोल्लास से माँ भारती के सपूत होने के नाते इस स्वतंत्रता दिवस की पूरी धूमधाम से हम लोग यहाँ अपने प्रांगण में आज जो यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारे अपने शिक्षक, हमारे विद्यालय परिवार की मुखिया डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जो ओहियो लहिमा से अपने ऑडियो संदेश के द्वारा हम सारे लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्र के प्रति क्या हमारा समर्पण और कैसे हमें अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होकर अपने जो भी हमारे अपने कार्य हैं दिए गए संविधान के द्वारा हमें अधिकार और हमारे अपने जो भी अधिकार के साथ साथ जो कर्तव्य है उसके प्रति उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया और समझाया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुक्रवार को श्री लड्डू गोपाल जी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। स्वतंत्रता दिवस तथा शोभा यात्रा एक साथ होने के चलते इस धार्मिक आयोजन को देशभक्ति से जोड़कर जन जन में देश प्रेम जागृत करने के लिए भारत माता के स्वरूप के साथ अधिक से अधिक संख्या में तिरंगा झंडा के साथ भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में काशी डमरू दल, शंखनाद दल, बैंड बाजा के साथ भक्तजनों की अलग अलग टोलियां शामिल रहीं। शोभा यात्रा अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी शिगरा से प्रारंभ होकर शिगरा रथ यात्रा महमूरगंज होते हुए महेश्वरी भवन में जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा कृष्ण प्रसाद दास जी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें राघवेंद्र प्रभु, मुकेश प्रभु, गुरु प्रसाद प्रभु, संजय प्रभु, मोहन प्रभु, लक्ष्मी नारायण प्रभु, कृष्णमयी देवी, सीमा, सुमध्या देवी, किशनलाल प्रभु जी, श्रविल प्रभु जी, पद्म पद्मिनी मंजरी, रजित प्रभु जी आदि शामिल रहे। उद्देश्य है कि भक्तों में उत्साह और जोश देखना चाहिए। प्रभु आज हमारे नगर से प्रभु जी हमारे माहेश्वरी भवन जा रहे हैं। आज हमारे प्रभु जी और माताओं के द्वारा प्रभु जी लोग के द्वारा नाच गाते हुए आज प्रभु को हम लोग विदा करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। आज वहाँ पे उत्साह होगा, भजन कीर्तन भोजन प्रसाद हम सबकी व्यवस्था है वहाँ माहेश्वरी भवन में। विगत 25 वर्षों से हमारी ये शोभा यात्रा चली आ रही है और आज हम लोग शाम को यहाँ से भगवान को ले जाके माहेश्वरी भवन में हम लोग स्थित करेंगे और उसके बाद शाम को तुलसी पूजा होगा, गौर आरती होगा, भजन संध्या होगा और हमारी सारे माता लोग, प्रभु जी लोग हम लोग खूब भगवत भजन करेंगे। आज शोभा यात्रा है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम
जन जन में यही फैलाएंगे कि हम स्वच्छ, शांति और आध्यात्मिक उन्नति करें। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकल रहा है? शोभा यात्रा ये अन्नपूर्णा नगर से होते हुए तिराहे, साजन तिराहे से होते हुए महेश्वरी भवन तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में खास क्या है? शोभा यात्रा में प्रभु का बग्घी पे उत्सव है और बाजे गाजे के साथ हम लोग प्रभु का उत्सव शोभा यात्रा निकाले हैं और अपने भक्तों के साथ झूमते हुए महेश्वरी भवन पहुंचते हैं। भगवान जी का भोग अर्पण हुआ, हमारे लड्डू गोपाल बग्घी पे बैठे हुए हैं। इसी झूमते हुए हम लोग जन्माष्टमी उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस जनों द्वारा आजादी गौरव यात्रा और लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया। काशी में कांग्रेस जनों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर परंपरागत आजादी गौरव यात्रा और लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर काशी में 79 वर्षों से जारी परंपरा इस बार लोकतंत्र बचाने के संकल्प के साथ जुड़ गई। जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार देर रात पारंपरिक आजादी गौरव यात्रा मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें इस बार वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन भी शामिल हुआ। जुलूस का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से किया। यह परंपरा 15 अगस्त 1947 से लगातार निभाई जा रही है, जिसका मकसद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को स्मरण करना, उनके आदर्शों को जीवित रखना है। रात ठीक 11 बजे दशाश्वमेध स्थित चित्तरंजन पार्क से शुरू हुआ मशाल जुलूस इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से गूंजता हुआ गोदौलिया, बांसफाटक चौक, नीची बाग, बुलानाला होते हुए टाउन हॉल मैदान पहुंचा। यहां महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। जुलूस में जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, फसाहत हुसैन बाबू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, गुलशन अली, गणेश शंकर पांडे, अतुल मालवी, वकील अंसारी, मयंक चौबे, वीरेंद्र कपूर, रोशनी जायसवाल, मनोज द्विवेदी, राजेश त्रिपाठी, प्रमोद वर्मा, कुंवर बबलू बिंद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजादी के वर्ष से आजादी की पूर्व संध्या पे ठीक 11:15 बजे हम लोग चित्तरंजन पार्क से टाउन हॉल तक मशाल जुलूस निकाल करके इस देश को आजादी दिलाने वाले सभी अपने योद्धाओं को, शहीदों को नमन करने के लिए उनको समर्पित इस यात्रा को निकालते हैं। और इस बार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व के निर्देश पे इस बार की मशाल जुलूस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग द्वारा इस देश के लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, उसको समाप्त कराया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हमारा मशाल जुलूस आज समर्पित। राह चलते लोगों से झपटमारी कर सामान और नकदी लूट लेने वाले शातिर चोर को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंका पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो राह चलते लोगों से झपटमारी कर उनका सामान और नकदी लूट लेता था। लूटे गए सामान को राहगीरों को ही बेच देता था। पुलिस ने लुटेरे के पास से चोरी की एक अपाचे मोटरसाइकिल, 3 एंड्रॉयड फ़ोन, नकद 14,500 बरामद किया है। इसके अलावा उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पकड़ा गया लुटेरा विकास पटेल कैमूर बिहार का रहने वाला है। मुठभेड़ के दौरान उसका साथी जयकांत पटेल अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। लुटेरे के ऊपर लंका, सिगरा, भेलुपुर, आदमपुर, रामनगर, लक्सा आदि थानों में लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ डाफी टोल प्लाजा के पास सर्विस लेन में हुई। लुटेरे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश पुलिस चेकिंग से बचने के लिए मौके से भागने की कोशिश करते। इनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश करते वक्त एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और जिसको हॉस्पिटल मेडिकल फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था। और प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि ये मूल निवासी हैं बबुआ बिहार का रहने वाले। इनका नाम है विकास पटेल और ये पूर्व विगत 10 दिन में 7 जगहों पे इन्होंने चेन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग का घटना कर चुके हैं। ये भी पता चला कि ये BHU में पहले एक अपाचे गाड़ी को चोरी किया था और चोरी की ये गाड़ी को प्रयोग करते हुए 7 जगहों पे इन्होंने घटना की अंजाम दिया। और इसका एक और साथी हैं, वो मौके से फरार हो गए। उसके शीघ्र गिरफ्तारी के लिए भी विभिन्न टीमें गठित की गई। इस सराहनीय कार्य के लिए थाना लंका और गिरफ्तारी करने वाले टीम को 15,000 रुपये की नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी के धाम से श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के लिए पावन सामग्री प्रेषित की गई। सनातन संस्कृति के 2 दिव्य केंद्र मथुरा एवं काशी, जिनकी आध्यात्मिक परंपराएं भारत की चेतना में गहराई से रची बसी हैं, उनके मध्य परस्पर श्रद्धा, समर्पण और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनुपम दृश्य पुनः साकार हुआ। वह 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री विश्वनाथ द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में श्री लड्डू गोपाल को उपहार प्रेषित किए जाने तथा रंगभरी एकादशी पर श्री काशी विश्वनाथ महादेव द्वारा भगवान लड्डू गोपाल को तथा मथुरा में भगवान लड्डू गोपाल द्वारा श्री विश्वेश्वर महादेव को भेंट अर्पित किए जाने का जो नवाचार परंपरा प्रारंभ किया गया था,
उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक बार पुनः यह धार्मिक कार्य साकार हुआ। 15 अगस्त को जन्माष्टमी के पूर्व दिवस पर भगवान श्री लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री को श्री विश्वेश्वर महादेव के समक्ष विधि पूर्वक पूजित कर भगवान विश्वेश्वर से अवलोकित कराया गया। तत्पश्चात यह पावन सामग्री श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा के लिए श्रद्धापूर्वक प्रेषित किया गया। इस अवसर पर पूजन अर्चन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह सांस्कृतिक संप्रेषण संपन्न हुआ, जिसमें मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति रही। श्री काशी विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव पे श्री कृष्ण जन्मभूमि को बाबा की तरफ से अर्पित पुष्प, वस्त्र, आभूषण, फल की टोकरी श्री मथुरा जन्मभूमि के लिए प्रेषित किया गया है। इस नवाचार में दोनों धामों के बीच में जो आपसी समझ है, जो एक समन्वय के सेतु हैं, वह क्रिएट होंगे और सभी लोगों को एक धार्मिक उत्सव मनाने का एक नया अवसर प्रदान होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सुरेश पटेल उर्फ बुद्धू पार्षद सुसवाई वार्ड 39 नंबर। मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और बनारस के सभी निवासियों के साथ अपने वार्ड के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार हम लोग अपनी आज़ादी की 79 जो है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और मैं पुनः हर बार की तरह अपने देशवासियों से अपील करूंगा, हम सब लोग मिलकर, सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने देश को आगे ले जाएं और विकसित राष्ट्र बताएं। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक अपना देश जो है विकसित राष्ट्र बने। कल्पलता पांडे, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोंगरी रामनगर की निदेशक हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त काशीवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। आप सब सुखी रहें और समृद्ध रहें। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन ही नहीं है, बल्कि संकल्प का भी दिन है कि हम अपने राष्ट्र को शिक्षा, संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे ले जाएं। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं सभी भारतीय जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय गुप्ता सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्ष पे ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो स्वतंत्रता हम लोगों को हजारों आहुतियों को देने के बाद मिली है, उसको हम लोग अक्षुण्ण बना करके रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस आज़ादी का मतलब समझेगी और देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखने के लिए प्रयासरत रहेगी। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को।
राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल, लंका। मैं सभी देशवासियों, अपने काशीवासियों और अपने विद्यालय के परिवार के सभी शिक्षक, कर्मचारीगण एवं छात्र व छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने सरहद पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं श्याम भूषण शर्मा, पार्षद करौदी, वार्ड नंबर 33। आप सभी वार्ड वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और राष्ट्र रक्षा में जो हमारे सैनिक देश की सीमा पर लगे हुए हैं उनको बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। कुमार सिंह, प्रबंधक, गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी देशवासियों को, काशीवासियों को और प्यारे बच्चों को 78वां वर्षगांठ को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने इतने संघर्ष किए हुए हैं, आज हम उनके इस मेहनत की वजह से यहाँ पर हम लोग सुकून और शांति से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने सैनिकों को बधाई देनी चाहिए और जय हिंद। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार प्रजापति, शाश्वत केयर हॉस्पिटल का प्रबंध निदेशक, श्योरामाई मंदिर के पास औलेशपुर, वाराणसी से। समस्त भारतवर्ष के नागरिकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। खास तौर से इस समय बाढ़ प्रभावित एरिया के लोग काफ़ी दुखद कंडीशन से गुजरे। सरकार से जितना हो सका सभी ने मदद किया और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि पानी तो एक बार में बह जाता है, लेकिन कुछ पानी जहाँ रुक जाता है उसमें जो है इसको स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, यानी रुका हुआ पानी, तो मच्छर उसमें ज़्यादा जमाव में जो है पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी बीमारियां जो मच्छर से होने वाली है, खासतौर से डेंगू वगैरह से बचें और अच्छे खान पीन का सेवन करें, मच्छरदानी लगा के रहें। कुछ समय के बाद ये आपदा टल जाएगी। इसी के साथ पुनः एक बार काशीवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। शाश्वत केयर हॉस्पिटल, औलेशपुर, वाराणसी, विश्वनाथपुरम कॉलोनी की तरफ से। मैं राजेश श्रीवास्तव, निदेशक गिसिराज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी। मैं समस्त देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों और विशेषतः काशी वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लेने के लिए एक निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम इस बार प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें, प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल करना बंद करें। हम जितना अधिक से अधिक हो सके खादी और सूती वस्त्र और अपने देश से निर्मित झंडों का प्रयोग करें और हाँ, झंडे का सम्मान करने के लिए उसे कहीं सड़क पर यूं ही न फेंकें, उसे उचित स्थान पे ही सम्माननीय तरीके से रखें। जय हिंद। मैं
मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से सभी देशवासियों, काशीवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी को शुभकामनाएं। और एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए सलाह है कि बच्चों में जो है पेशेंस की हैबिट डालें, जो कि बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंस क्या होता है, जिसको एक तरह से सब्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ये एक जो है मेंटल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो जिन बच्चों में पेशेंस की हैबिट होती है तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है जल्दी स्लो डाउन होते हैं और थिंकिंग पावर उनकी बढ़ती है और क्लियर थिंकिंग रहता है उनका, और इमोशनली वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। तो वो बच्चे मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चों में जो है पेशेंस की हैबिट डालें, और बच्चे पेरेंट्स से जो है पेशेंस वर्क सीखते हैं। जब पेरेंट्स पेशेंस रखते हैं तो बच्चों में भी पेशेंस की हैबिट डेवलप होती है। तो पेशेंस की हैबिट डालें। एक बार फिर से सभी देशवासी, काशीवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस का। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत है और मैं डीएम गैस्ट्रो यानी पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा अपना आशीर्वाद गैस्ट्रो केयर क्लिनिक है चित्रकोट चौराहे के पास। आज हम बात करेंगे, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में और उसके बाद अक्सर ही पेट संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बाहर के खाने से परहेज करें, साफ पानी पिएं, अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर अभिजीत राय आशीर्वाद गैस्ट्रो केयर की तरफ से काशीवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रदीप कुमार यादव ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और काशीवासियों को भी ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैंपस आपका ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज वाराणसी सुसवाही में है, जो आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मैं शुभम सिंह, पूर्व पार्षद प्रत्याशी वार्ड 39 सुसवाई। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सभी देशवासियों से निवेदन है कि प्लास्टिक का झंडा ना खरीदे, और अगर कहीं रोड पे प्लास्टिक का झंडा गिरा हुआ मिले तो उसको सर्व सम्मान सहित अपने घर ले जाएं या उचित स्थान पर रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नोनिता कौर पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी। स्वतंत्रता दिवस के एक शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे ये निवेदन करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वो अपने स्वदेशी भाव, स्वदेशी मन, स्वदेशी विचार, स्वदेशी अपनाने का कष्ट करें, जिससे देश सर्वोत्तम विकास के ऊपर अग्रसर हो सके। जय हिंद, जय भारत।